अमृतानुभव इस ग्रंथ की रचना 13वीं सदी में संत श्री ज्ञानेश्वर ने की। महाराष्ट्र की संतों की परंपरा में श्री ज्ञानेश्वर को सर्वोच्च माना जाता है। उन्हें श्री ज्ञानदेव, ज्ञानोबा माऊली कहा जाता है। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत पर आधारित कई सारे ग्रंथों की तथा अभंगों की रचना की। अमृतानुभव इन्हीं में से एक है। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने उनके बड़े बंधु तथा गुरु श्री निवृत्तिनाथ की आज्ञा से की। ज्ञानेश्वरी यह ग्रंथ भगवत गीता पर आधारित है, परंतु अमृतानुभव यह श्री ज्ञानदेव की स्वतंत्र कृति है। यह उनके स्वयं के आध्यात्मिक अनुभव है। प्राकृत मराठी भाषा में इसकी रचना है। कुल 806 श्लोक है जो 10 अध्यायों में विभाजित है। ग्रंथ की शुरुआत गुरुवंदना से की है। यह 5 श्लोक संस्कृत भाषा में है, जिसमें श्री गुरु निवृत्तिनाथ वंदना तथा शिव शक्ति वंदना है। इस गुरु वंदना में श्री ज्ञानदेव कहते हैं, मेरे सद्गुरु श्रीमन निवृत्तिनाथ निर्विकार, आनंद रूप, शाश्वत, अनादि, अविनाशी है। मैं उनके आश्रय में हूँ। सभी विद्याओं में श्रेष्ठ और आनंद देने वाली विद्या शांकरी विद्या है, जो अत्यंत दयालु है। उसकी जय जयकार हो। इस विद्या को मैं नमन करता हूँ। शिव शक्ति के रूप में द्वैत का यानी अलग अलग होने का आभास होता है। अद्वैत यानी संयुक्त होकर भी द्वैत का आभास होना। कौन सा आधा भाग शिव है और कौन सा आधा भाग शक्ति है, यह समझना संभव नहीं है। शिव और शक्ति जगत के आदि है। उन्हीं से आत्मा के मूल तत्व का दर्शन होता है, जो अद्वैत है। उनके तत्व की प्राप्ति के लिए मैं उन्हें नमन करता हूँ। जगत का आरंभ, अस्तित्व और विलय श्री शंभु है। जहाँ इन तीनों का अंत है, वहाँ पूर्णता है। ऐसे परिपूर्ण शंभु को मैं वंदन करता हूँ। पहला अध्याय है शिव शक्ति समावेशन। यह शिव शक्ति की वंदना है। इसमें शिव शक्ति के अद्वैत स्वरूप का वर्णन किया है। श्री ज्ञानदेव कहते हैं, शिव और शक्ति इस सृष्टि के उपाधि रहित जनक है। वही जगत का मूल है। उनको मैंने नमस्कार किया। जो पति ही पत्नी है, जो अपनी इच्छा से एक ही स्वरूप में अदलते बदलते रहते हैं, प्रेम के आवेग में वह एक दूसरे में समा जाते हैं, तब द्वैत शेष नहीं रहता। पर दोबारा प्रेम के ही कारण अलग अलग व्यक्त हो जाते हैं। दोनों एक भी नहीं है और दो भी नहीं है, परंतु दो के अलावा प्रेम व्यक्त नहीं हो सकता। इसी कारण अद्वैत होकर भी वह द्वैत का आभास निर्माण करते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप कैसे जाना जाए? उन्हें स्व के सुख में इतनी रुचि है कि वह दो होते हुए भी एक हो जाते हैं। खेल खेल में भी वह अपने एकत्व को भंग होने नहीं देते। वियोग का उन्हें इतना भय है कि इतने विशाल जगत का निर्माण करने पर भी दोनों एकता टूटने नहीं देते। दोनों अपने स्वरूप में चराचर संसार को देखते हैं, पर किसी तीसरे का स्पर्श होने नहीं देते। दोनों के अधिकार एक है। दोनों एक ही प्रकाश से अलंकृत है। अनादिकाल से दोनों एकत्व में मग्न है। स्वयं भेद द्वैत की खोज करने गया, वह भी लज्जित होकर एक रस में डूब गया। शिव के कारण शक्ति संपूर्ण है और शक्ति के बिना शिव नहीं है। उनके अद्वैत का कैसे वर्णन किया जाए? दोनों एक दूसरे का जीवन है। यह कैसा मेल है? दोनों इतने विशाल है कि इस जगत में समाते नहीं, तो भी परमाणु में वह स्थित है। एक दूसरे के बिना वह तृण की भी निर्मिति नहीं करते। इस विश्वरूप परिवार में
केवल दोनों ही रहते हैं, शिव और शक्ति। जब शिव सोते हैं तब उनकी स्वामिनी शक्ति दोनों का कार्य करती है। शक्ति सोने पर भी जागृत है। यह सारा संसार शक्ति की रचना है, जो शिव सोते हुए स्वप्न के रूप में देखते हैं। यदि शिव जाग जाए तो स्वप्न टूट जाता है और विश्व समाप्त हो जाता है। यदि शक्ति स्वप्न की रचना करना बंद करे तब भी शिव जाग जाते हैं और विश्व समाप्त होता है। शिव शक्ति दोनों अपने दो पन को एक पन में समेट लेते हैं। केवल लीला करने के लिए आधे आधे होकर द्वैत भाव दिखाते हैं। इसी कारण उनका स्त्री पुरुष भेद नाम मात्र है। दोनों मिलकर एक ही शिव है। सारे जगत में शिवत्व ही है, तो भी सभी वस्तुओं में शिव शक्ति आधे आधे है। जैसे दो डंडी पर आवाज एक, दो फूल पर सुगंध एक, दो दीप पर प्रकाश एक, दो होठ पर बात एक, उसी प्रकार शिव शक्ति दो पर विश्व एक। उन्होंने एक ही सृष्टि का निर्माण किया है। इस प्रकार दो दिखने पर भी वह अनादिकाल से एक ही आनंद रस का उपभोग ले रहे हैं। शक्ति पतिव्रता होकर भी स्वामी के बिना कुछ नहीं कर सकती, और शिव सर्वकर्ता होकर भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। दोनों में शिव कौन और शक्ति कौन, यह पहचानना कठिन है। उनके स्वरूप का हमें आकलन नहीं होता। जैसे गुड़ और उसकी मिठास, कपूर और उसकी सुगंध, इन्हें अलग करने वाला अपाहिज हो जाता है। दीपक के संपूर्ण प्रकाश को पकड़ने जाएंगे तो दीपक ही हाथ में आता है। उसी प्रकार शक्ति को पाने जाएंगे तो शिव ही मिलेंगे। सूर्य की शोभा उसकी प्रभा है और प्रभा का स्रोत सूर्य है। वैसे ही भेदभाव रहित शिव शक्ति शोभायमान है। प्रतिबिंब से बिंब का अनुमान किया जाता है, वैसे ही द्वैत से अद्वैत समझ में आता है। सर्वशून्य अर्थात जो निर्विकार और निर्गुण है, ऐसी वृत्ति को जिसने पुरुष का रूप दिया वह शक्ति है। इस शक्ति को अपनी शक्तियां पति के अधिकारों से ही मिली है। शिव के कारण शक्ति को अस्तित्व मिल गया। जिसके बिना शिव का शिवत्व नहीं रहता, उसी प्राणेश्वरी शक्ति को शिव ने बनाया। जगत के निर्माण में शक्ति शिव का ऐश्वर्य है, जो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। पति निराकार होने पर वह लज्जित हो गई और उसने जगत के नाम रूप अलंकार पहनकर स्वयं को अलंकृत किया। जहां एकता का अकाल है यानी द्वैत है, वहां उसने अपनी विविधता की लीला दिखाई। उसने स्वयं के शरीर को कष्ट देते हुए पति की महानता संसार को दिखाई, और पति ने स्वयं पीछे रहकर पत्नी को प्रसिद्धि में लाया, जिसे देखने के लिए शिव दृष्टा बनते हैं। पत्नी न दिखने पर वह उदासीन हो जाते हैं। शक्ति के माध्यम से ही शिव जगत में व्याप्त रहते हैं। शक्ति न होने पर वह शक्तिहीन हो जाते हैं। शिव विश्व में सर्वव्यापी होकर भी सूक्ष्म रहते हैं। शक्ति की सहायता से ही वह विश्वरूप हो जाते हैं। शक्ति सृष्टि का निर्माण करके लीला रचती है, जो शिव की चेतना के लिए भोजन है। यह भोजन परोसने के बाद शिव उसका आनंद लेकर तृप्त हो जाते हैं। शिव जब निद्रावस्था में रहते हैं, तब शक्ति चराचर का निर्माण करती है। इस विश्वरूपी बालक को शक्ति ने शिव के सहभाग के बिना जन्म दिया। इस प्रकार वह शिव का पतित्व समाप्त करती है। इस कारण यह बालक पिता को पहचानता नहीं। उसके लिए शिव जैसे लुप्त है। शिव और शक्ति दोनों की भूमिका शक्ति निभाती है। शिव भोक्ता होते हुए भी शक्ति के बिना आनंद नहीं ले सकते। शक्ति शिव का शरीर है और शिव शक्ति का तत्व है। दोनों एक रूप होकर एक दूसरे का आनंद लेते हैं। जैसे पवन के साथ उसकी गति, सुवर्ण के साथ उसका तेज,
वैसे शिव के साथ शक्ति है जो पूरे सृष्टि में व्याप्त है। कस्तूरी के साथ उसका सुगंध रहता है, अग्नि के साथ उसकी ऊष्मा रहती है। उसी प्रकार शक्ति के साथ केवल शिव ही रहते हैं। रात्रि और दिन सूर्य के पास जाते ही लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार द्वैत शिव शक्ति में लुप्त होता है। जिस प्रणव अक्षर ओम से विश्व का निर्माण हुआ, उससे भी शिव शक्ति परे है। नाम रूप मिलकर बना हुआ यह विश्व द्वैत रूपी पकवान खाकर एकात्म दिखाता है। ऐसे शिव शक्ति दंपति को ज्ञानदेव का नमन है, जिनके रूप का वर्णन करते समय परा के साथ वैखरी भी स्तब्ध हो गई। जैसे प्रलय के समय सब जलमय होता है, तब गंगा और सागर अलग नहीं रहते। प्रलय काल में वायु गति के साथ एक रूप होकर आकाश में विलीन हो जाता है। तेज प्रकाश में सूर्य प्रभा दिखती नहीं। वैसे उनका स्वरूप देखकर दृष्टा और दृष्टि समाप्त हो जाती है। अंदर बाहर, घर द्वार, सब जगह पर विराजमान होने वाले शिव शक्ति को मैं नमन करता हूँ। वह एक ऐसा प्रवाह है जिसके अंदर उतरा न जाए तब तक पानी पिया नहीं जा सकता। ऐसी अभेद शिव शक्ति को नमन करने वाला मैं अलग रह गया तो मैंने द्वैत भाव दिखाया, ऐसा हो जाएगा। सुवर्ण से अलग होकर अलंकार नहीं बनते, वैसे ही मैं अलग होकर नमन नहीं कर रहा हूं। जब जिह्वा शब्द का उच्चारण करती है, तब जिह्वा में और जिह्वा शब्द में क्या अंतर है? गंगा और सागर एक दूसरे में मिलने पर वहां स्त्री पुरुष भेद नहीं होता, दोनों का पानी एक साथ मिल जाता है। पानी में द्वैत कैसे होगा? सूर्य स्वयं को प्रकाश और प्रकाशक दिखाने पर भी क्या उसके एकत्व में बाधा आती है? चंद्र पर चांदनी का प्रकाश फैलने से चंद्र का प्रकाश कम तो नहीं होता? क्या उसका प्रकाश खोजने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता है? मोती की प्रभा मोती पर फैल जाने पर मोती ढक नहीं जाता, बल्कि उसका रूप अधिक निर्मल दिखता है। प्रणव की 3 मात्रा अ, उ, म से क्या प्रणव 3 टुकड़ों में बट गया? एकत्व का भंग न होते हुए सुंदरता का लाभ मिल रहा हो तो पानी तरंगों से आने वाले पुष्प की सुगंध का आनंद क्यों न ले? अतः शिव शक्ति दोनों को अलग न समझकर मैं उन्हें नमन करने जा रहा हूं। दर्पण का त्याग करने पर प्रतिबिंब मूल वस्तु में समा जाता है। पानी की तरंगे पवन रुकने पर पानी में समा जाती है। जैसे नींद से जगने पर हमें स्वयं का अनुभव होता है, वैसे बुद्धि का त्याग करके मैंने शिव शक्ति को वंदन किया। नमक को नमकपन का लोभ छोड़ देने से ही सागर का लाभ होता है, वैसे ही अहम को छोड़कर मैं शंभु शांभवी में लीन हो गया हूं। जैसे केले के तने की परत निकालते निकालते उसका वायु आकाश में विलीन होता है, वैसे ही शिव शक्ति में समाविष्ट होकर मैंने नमन किया है। पहला अध्याय समाप्त हुआ।